नमस्कार। आज हम गुप्तकालीन कला के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल का नाम आते ही हमारे सामने एक सोने जैसी चमक और सोने जैसी आभा लिए हुए गुप्त काल सामने आता है। संस्कृति के विविध क्षेत्रों के साथ ही कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी गुप्त युग की उपलब्धियां भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः गुप्त काल की कीर्ति कला दृश्य रचनाओं द्वारा चिरस्थायी बना दी गई। गुप्त काल में कला के विभिन्न आयाम और विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई और इसमें आज हम वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य की बात करेंगे। इस युग में संपूर्ण उत्तर भारत में हमें एक अद्भुत कलात्मक क्रियाशीलता दिखाई देती है। कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि का इस युग में सम्यक विकास हुआ और इसी के साथ ही वास्तुकला के क्षेत्र में मंदिर स्थापत्य कला का जो विकास हुआ वह गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर स्थापत्य में हम देखते हैं कि गुप्त काल के जो मंदिर है, जैसे सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, घूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, इन सारे मंदिर के अलावा और भी जो छोटे मोटे मंदिर थे, जिनमें राजस्थान के कोटा से भी एक मंदिर प्राप्त हुआ है। तो ये जो मंदिर है, इन मंदिरों की जो वास्तुकला है, इन मंदिरों की जो स्थापत्य कला है वो अद्भुत है। और इन मंदिरों की जो स्थापत्य कला है उसकी खासियत क्या रही है कि गुप्तकालीन ये जो मंदिर है इनका निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। एक इन मंदिरों की विशेषता क्या है कि जो प्रारंभिक मंदिर है उनकी छतें चपटी होती थी, किंतु आगे चलकर के शिखर भी बनाए जाने लगे। एक विशेषता मंदिरों की यह है कि मंदिर के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। एक विशेषता यह है कि गर्भगृह 3 ओर से दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक प्रवेश द्वार बना रहता था। इसी तरह पहले गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, किंतु बाद में चलकर उन्हें मूर्तियों तथा अन्य अलंकरणों से सजाया जाने लगा। गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग बना होता था। इसी तरह इसकी विशेषताओं में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी, गंगा और कर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है, जो गुप्त काल की अपनी विशेषता है। ऊपर के शिरापट तथा पार्श्व भाग में भी हंस, मिथुन, स्वास्तिक, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि के पवित्र मांगलिक चिन्ह तथा प्रतीकों का भी अंकन किया गया है। पहले गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, किंतु बाद में चलकर इसे गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाने लगा। द्वार स्तंभ अलंकृत होते थे, जिनमें पूर्ण कलश की आकृति बनी रहती थी और कलश से पुष्प बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर 4 सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बनाई गई थी। कुछ अन्य विशेषताओं में गर्भगृह में केवल मूर्ति स्थापित रहती थी, लेकिन इसमें उपासकों के एकत्र होने का कोई स्थान नहीं बनाया गया था। गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, केवल भीतरगांव तथा सिरपुर के मंदिर ही ईंटों से बनाए गए हैं। तो मंदिर वास्तुकला, मंदिर स्थापत्य की जो ये विशेषताएं हैं,
इन विशेषताओं ने ही गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला को अद्भुत और बेहतरीन बना दिया था।